तो आज हम लोग फिर से 10th क्लास की जो उर्दू है दरक्षा जिसका चैप्टर नंबर 3 फरार जिसको लिखा है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो बहुत दिनों से मेरे चैनल पे नहीं आ रही थी उर्दू से रिलेटिव, कुछ कारण थे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर के मुसन्निफ के बारे में पढ़ते हैं। पहले इस राइटर के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? फरार। ठीक है। फरार का मतलब होता है किसी चीज़ से भाग जाना, पीछे हटना, किसी चीज़ से भागना, फरार हो जाना। ठीक है, तो वही होता है। तो पहले जानते हैं मुसन्निफ का तारीफ, मुसन्निफ के बारे में, राइटर्स इंट्रोडक्शन, यानी राइटर के बारे में उसका परिचय। तो इनका नाम क्या था? सैयद मोहम्मद मोहसिन। यहाँ गलती से टाइपिंग में गलती हुई है। और ये इनका नाम था सैयद मोहम्मद मोहसिन। का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है, यानी कि इनकी जो गिनती होती है ये फेमस किस रूप से है? ये ज़्यादातर उर्दू अफसाना लिखा करते थे, जिसके कारण ये इनका शुमार उर्दू अफसाना निगारों में किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा करते थे? उर्दू अफसाना लिखा करते थे। इनकी पैदाइश कब हुई, याद रखना है इसको। इनकी पैदाइश हुई 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। इनकी पैदाइश हुई थी 10 जुलाई 1910 ईस्वी में पटना में हुई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इनके वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। ठीक है, इनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। इनकी तालीम, इनका एजुकेशन कहाँ तक हुआ? 1926 में ईस्वी में ये राम मोहन राय सेमेस्ट्री कॉलेज पटना से मैट्रिक पास किया। इन्होंने मैट्रिक पास कब किया? 1926 में। कौन कॉलेज से? तो एक पटना में कॉलेज है, राम मोहन राय सेमेस्ट्री कॉलेज पटना है। ठीक है, वहीं से क्या किया? 1926 में इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। और 1931 ईस्वी में ये नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स, और 1900 इन्होंने क्या किया कि 1931 में ये नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स किया। उन्होंने बीए किया नफ्सियात में, नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी में। ठीक है। और 1934 ईस्वी में नफ्सियात में एमए फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इन्होंने क्या किया? 1931 में इन्होंने बीए किया नफ्सियात से। उसके बाद 1934 में ये नफ्सियात में एमए फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल की। ठीक है, एमए भी इन्होंने किया नफ्सियात से ही। ठीक है, तो ये सारी सवालों को याद रखना है, ये अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ और थोड़ा सा। 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज के शोबाए फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। ये आर्जी तौर पर यानी कि कुछ क्षणों के लिए, अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए ये लेक्चरर बहाल हुए उसी पटना कॉलेज में जिसमें इन्होंने पढ़ाई की। ठीक है। 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोबाए नफ्सियात में मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए। उसके बाद क्या हो गया? 1938 में तो वहाँ पे एक अस्थाई, मतलब आर्जी तौर पर ये लेक्चर थे ही, और साथ में क्या हुआ? 1948 में ये पटना यूनिवर्सिटी के शोबाए नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर हो गए, यानी कि परमानेंट ये लेक्चरर बन गए वहाँ पे। ठीक है, उस कॉलेज में। और 1953 ईस्वी में शोबाए नफ्सियात के सदर शोबा मुकर्रर हुए। और 1953 में क्या हुआ? उसी सब्जेक्ट में, नफ्सियात के सब्जेक्ट में ये मेन बन गए, सदर बन गए। ठीक है। 1974 ईस्वी में मुलाजमत से सबकदोश हुए, रिटायर हो गए। 74 में अपनी मुलाजमत से रिटायर हो गए। खास मौजुआ, इनका खास मौजुआ था कि नफ्सियाती मौजुआ था एक, नफ्सियात। नफ्सियात ये ज़्यादातर क्या है? नफ्सियात के बारे में लिखा करते थे, इंसान के नफ्स के बारे में लिखा करते थे, इंसान के मन के बारे में लिखा, किस हालात में, किस परिस्थिति में इंसान का मन किस तरह काम करने लगता है, सारी चीज़ों के बारे में अपनी कहानियों में, अपने अफसानों में अक्सर लिखा करते थे। ठीक है। वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात के प्रोफेसर तो थे ही क्या, उनके अफसानों की बेशतर कहानियां नफ्सियाती नुयत की है। शायद उनकी अफसाने जो है कि नफ्सियात से रिलेटिव है। अहम नफ्सियात की कुछ किताबों का नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ठीक है। और एक है नफ्सियाती जाए, और एक है जख्म के फूल। ये सब है इनको किताबों के नाम।
तो इनकी किताबों का नाम को याद रखना है। इनकी 3 किताबें हैं जो हमारे जो में लिखी गई है उनके बारे में। किताब का नाम है अनोखी मुस्कुराहट, और नफ्सियाती ज़ाय, और ज़ख्म के फूल। और इनकी वफ़ात कब हो जाती है? इनकी वफ़ात होती है 2002 ईस्वी में, इलाज के दौरान दिल्ली में इनकी मौत हो जाती है, इनकी वफ़ात हो जाती है इलाज के दौरान 2002 में। तो ये रहा राइटर के बारे में, सन्निफ के बारे में। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं फरार, जो इन्होंने लिखा है एक अफसाना जो हमारे निसाब में शामिल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन अफसाना को। तो फरार, फरार का मतलब होता है कि भाग जाना। पहले ही आपको समझाया। इस कहानी को मैं सोचा हूँ कि शॉर्ट कर दिया जाए और आपको कम समय में समझा दिया जाए, ताकि आपके इम्तिहान के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो और कम समय में तैयारी भी हो जाए। ठीक है। तो फरार का मतलब होता है किसी चीज़ से भागना, पीछा छूटना, से पीछा छुड़ाना, फरार हो जाना। तो अफसाना फरार एक नफ्सियाती कहानी है। नफ्सियाती है, इंसान के नफ्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें मरकजी किरदार महमूद की नफ्सियाती उलझनों औरत से खौफज़दा होने की कैफियत को बयान किया गया है। कहानी में एक किरदार है, मरकजी किरदार यानी रोल कर रहा है, किरदार है जिसका नाम है महमूद। किरदार रखा गया, एक नाम रखा गया है, महमूद नाम का लड़का है। ठीक है। उसी के बारे में, की ज़िंदगी की उलझनों के बारे में बताया गया कि कैसे वह औरतों के प्रति उसको, औरतों से वो पीछा हटने लगता है, औरतों से वो पीछा छुड़ाने लगता है, अपने आप फरार होना चाहता है। ठीक है। तो ये है महमूद की कहानी। इसमें बचपन का माहौल और नफ्सियाती असर। महमूद क्या होता है कि बचपन में उन्होंने कैसा कैसा मंजर देखा, क्या क्या परिस्थितियाँ उसकी ज़िंदगी में आई, क्या क्या उसके ऊपर असर पड़ा इन सारी चीज़ों का। तो क्या हुआ कि महमूद के बचपन में उसने अपनी माँ की सख्त मिजाजी, शिद्दत पसंदी और बाप पर बेजा हुक्मरानी और तजलील मनाजिर देखे। ये घुटन भरा माहौल, यानी कि क्या हुआ, ये बचपन में कैसे अपने माँ को, अपने बाप को डांटते हुए, बाप के ऊपर मतलब हुक्मरानी जमाते हुए, नहीं होता हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में इस तरह के देखने को मिलता है कि कैसे एक औरत जो है कि अपने हस्बैंड को अपने काबू में रखना चाहती है, उस पर दबाव डालती है, उसको मतलब अपने से छोटा समझती है, पे हुक्मरानी जमाती है। ठीक उसी प्रकार महमूद की जो माँ है, उसके उसके फादर पे, उसके बाप पर हुक्मरानी जमाती है। ये सब मंजर वो हमें बचपन से देखता रहा है, यानी बचपन में वो इन सारी चीज़ों को देखता रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि घुटन भरा माहौल, जिस पर उस पर गहरा असर डालता है, यानी माहौल जो वो देखता है ना बचपन में, उस पर क्या होता है, एक गहरा असर पड़ता है, प्रभावित हो जाता है ये सब चीज़, उसका सोचने का, उसका औरतों के प्रति अपना नज़रिया, औरतों से नफरत जैसा उसके अंदर ये नफ्स पैदा होने लगता है। ठीक है। तो और उसे औरत से मुतहोश और मुनफरा यानी खौफ ज़्यादा, माँ के गुस्से के कांपता फरबा जिस्म उसके लाशूर नफरत करने वाला कर देता है। यानी औरतों के प्रति जो है कि वो, उसके अंदर नफरत आ जाती है उसके अंदर। ठीक है। अब आते हैं तालीमी ज़िंदगी। वो क्या करता है कि वो महमूद हसूल तालीम के यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता है। वह आम नौजवानों के बरअक्स तन्हाई पसंद और रहबानियत, दुनिया को छोड़कर ज़िंदगी गुजारना का रुझान रखता है। मतलब क्या होता है कि वो पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल में जाता है, जिस तरह के जो आजकल के बच्चे नहीं जाते हैं, तो उस तरह क्या होता है कि हॉस्टल में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है, और वो अकेला अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। वो सोचता है कि मुझे दुनिया को छोड़कर साइड में अकेला ज़िंदगी गुजारना, ये यार ज़्यादा वो नहीं रखना चाहता है। ठीक है। तो क्या होता है कि साथ ही उसके मजाक उड़ाते हैं, और वो एजुकेशन की रूमानी फ़िज़ा में खालदा नामी लड़की के तालीमी से उकसाते हैं। एक बार वह दोस्त, यानी क्या होता है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है खालदा, उस लड़की के नाम से उसको उकसाता है, कहता है कि वो लड़की देखो ना तुमको कितना पसंद करती है, कितना देखती है, काश मुझे देखती तो मैं तो उससे फिदा हो जाता, ये होता वो होता, होता नहीं है ये कॉलेज पढ़ाई के समय में। तो उस तरह क्या होता है, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है अजीम, इसमें मैंने लिखा सा गलती, तो उसको वो क्या करता है, उकसाता है। ठीक है। उस लड़की को लगा करके उसको उकसाता है कि तुम भी उससे बात करो, उससे करो, ये वो डिटेल्स
तो ये सब बातें उसको समझाता है, उकसाता है। तो आगे क्या होता है कि एक बार वह दोस्त जाने का वादा करता है। क्या होता है, एक बार जो है महमूद है वादा कर लेता है क्लब में जाने के लिए। अब एक बार में बार होता है, उसमें जाने के लिए तैयार हो जाता है, वादा कर लेता है, ठीक। और उसके बाद लेकिन वह रास्ते में खुद फरामोशी का शिकार होकर वापस लौट आता है। जैसे ही मतलब जाने के लिए तैयार हो जाता है, वादा तो कर लेता है दोस्तों के साथ कि मैं चलूंगा, ठीक है कोई बात नहीं है। तो लेकिन रास्ते में जैसे ही निकलता है तो उसको रास्ते में ये महसूस होने लगता है कि ये मैं गलत कदम जा रहा हूँ, ये गलत रास्ते पर मैं जा रहा हूँ, ये रास्ता ठीक नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो वहां से वो उल्टा कदम वापस आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि उस अजीम के कहने पर नुमाइश के अंदर एक अजीब सी दहशत और सवालियत पैदा हो जाती है, यानी कि वो अपने आप को पीछे ले आता है, सोचने लगता है। मुलाजमत और शादी। क्या होता है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद महमूद को डिप्टी कलेक्टर की नौकरी मिल जाती है। अच्छे से पढ़ाई करता है, अपने नफ्स पे कंट्रोल करता है, किसी तरह इन सारी बुराई चीज़ों को छोड़ करके वो पढ़ाई पे ध्यान देता है और उसको एक मुलाजमत मिल जाती है, एक नौकरी मिल जाती है, डिप्टी कलेक्टर की नौकरी उसको मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि घर की वीरानी और मशीन के पुर्जों की तरह की जिंदगी से घबरा कर वह शादी का फैसला करता है। यानी कि सब चीज़ तो हो जाता है, उसकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती है, नौकरी भी हो जाता है, घर भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है उसके पास। लेकिन जो वीरानी अकेलापन तन्हाइयाँ उसे काटती है, तो वो सोचता है कि चलो शादी कर लिया जाए। शादी के बारे में वो सोचने लगता है। तो क्या होता है कि उसकी शादी जुबैदा से तय होती है, तय पाती है, जुबैदा से उसकी शादी लगती है। और इम्तिहान में कामयाबी के बाद शादी की तैयारियां शुरू होती है। नहीं, वो भी पढ़ती रहती है जुबैदा भी। तो इम्तिहान के बाद शादी की तैयारियों में सब जुड़ जाते हैं, मिलजुल के तैयारियां करने लगते हैं। और पहली रात और फरार, यानी कि शादी की पहली रात क्या होता है, शादी की पहली रात क्या होता है, रुखसती के बाद ससुराल में कदम रखते ही महमूद के अंदर अजीब हैरत अंगेज ताबीर पैदा होता है। यानी कि रुखसती हो जाती है, उसके बाद जनाना खाना जो होता है जिसमें औरत बैठी रहती है, तो क्या होता है कि ससुराल में कदम रखते ही महमूद का अंदर अजीब हैरत अंगेज ताबीर पैदा होने लगता है। उसकी आंखें बेनूर और मतहोश हो जाती है, जिसमें बर्फ की तरह सर्द, और चेहरे की सुर्खी फीकी पड़ने लगती है। जब उसे जनाना मका के अंदर ले जाया जाता है तो वो उसके पाँव में लड़खड़ाहट और जिस्म में हैबतनाक थरथराहट पैदा हो जाती है और उसे अपने बचपन का वो घुटन भरा माहौल सामने आने लगता है। यानी कि क्या होता है, शादी के बाद, रुखसती के बाद जनाना खाना के अंदर जाने के लिए लोग भेजता है ना कि जाओ अंदर जनाना खाना के अंदर। तो ये जाने से पहले जैसे ही वो जाने के लिए सोचता है ना, वहां पे उसके अंदर थरथराहट, उसका चेहरा बेनूर हो जाता है, वो एक घबराहट में एकदम हो जाता है, शौक हो जाता है वो, ठीक है। और उससे वो बचपन भरा वही भरा वो उसका बचपन का वही वो मंजर सामने उसके सामने आने लगता है, जो मंजर मतलब वो बचपन में देखा करता था, अपने माँ को अपने बाप पर हुक्मरानी जमाते हुए, वो सब मंजर इसको याद आने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि घुटन भरा माहौल वो याद आता है बचपन का, जहाँ औरत गलत अंदाज में मर्द को दबाती थी। ये नफसियाती सदमा उसे की हालत में ले जाता है, वह गूंगा हो जाता है और वह अजवाजी फराइज से खौफ ज्यादा होकर पीछे हट जाता है। यही खौफ और घुटन से वह शौक यानी सकता बचने की कोशिश दरअसल फरार है। यानी कि वही होता है जब वो जनाना खाना के अंदर कदम रखने से पहले उसके मन में ये सारी बातें आने लगती है, उसको वो मंजर याद आने लगता है कि किस तरह जो है कि एक औरत अपने शौहर पर हुक्मरानी जमाती है। तो इन सारी चीज़ों में वो सोचने लगता है और उसके शरीर में थरथराहट आने लगती है, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, वो शौक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं सारी चीज़ों से वो बचने के लिए फरार होना चाहता है। यानी कि वो सोचता है कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, बस कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, उसके आगे क्या होता है ये कहानी नहीं बताई गई है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन सर अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, बहुत ही आसान कहानी है, कुछ नहीं है, एक महमूद की कहानी है कि किस तरह अपने बचपन में अपने माता पिता के झगड़ों को देख करके वो
उसका असर उस पर पड़ता है और उसको औरतों के प्रति क्या होता है कि नफरत पैदा होने लगती है। और ये क्या करता है, अच्छा से पढ़ाई करता है, हॉस्टल में जाता है और सारी बुराई चीज़ों को छोड़ करके ये अच्छे से पढ़ाई करता है, इसको नौकरी मिलता है डिप्टी कलेक्टर की। उसके बाद ये शादी करने लगता है। शादी की पहली रात क्या होता है, जनाना खाने में जाता है तो इसका शरीर थरथराने लगती है, इसके चेहरा बेनूर हो जाता है और साथ साथ इसको वो घुटन भरा माहौल बचपन वाला याद आने लगता है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम में मतलब फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, तो चलिए आगे अगली वीडियो में इसका सब्जेक्टिव और इसका ऑब्जेक्टिव लेकर मैं आऊँगा। शुक्रिया।